Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE AS levels mathematics mechanics 1 M1. Our topic is velocity and acceleration chapter 1 exercise 1D question number 5 from the book Mechanics 1 course book. A car comes to a stop from a speed of 30 meter per second in a distance of 804 meter. The driver brakes so as to produce a deceleration of 1 by 2 meter per second square to begin with, and then brakes harder to produce a deceleration of 3 by 2 meter per second square. Find the speed of the car at the instant when the deceleration is increased and the total time the car takes to stop. स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं। हम टाइम को हम ले लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और स्पीड को हम लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। टाइम एंड स्पीड। अब ये बॉडी कार जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 804 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 30 मीटर पर सेकंड पर ड्राइवर जो है वो ब्रेक को अप्लाई कर देता है। ड्राइवर डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो कितना होता है? 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वो हार्डर ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक्स हार्डर टू प्रोड्यूस डिसेलरेशन। और ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक लगाता है तो और मज़ीद डिसेलरेशन होता है। डिसेलरेशन होता है और वो कितना होता है? 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि इस पॉइंट पर स्पीड फाइंड करें। इस पॉइंट पर स्पीड फाइंड करें जब उसने मज़ीद ब्रेक अप्लाई की। तो हम कहते हैं यहाँ तक स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक स्पीड की वैल्यू है एक्स ले लें। स्पीड की वैल्यू क्या है? एक्स। और इस पॉइंट पर टाइम कितना है? अगर हम डॉटेड लाइन से शो करें तो दिस इज़ अ t1 टाइम। इस पॉइंट पर स्पीड हमारी क्या है? x और टाइम हमारा क्या है? t1 और स्पीड हमारी क्या है? x। इस पॉइंट पर हमारा टाइम क्या है? 0 और स्पीड क्या है? 30। इस पॉइंट पर टाइम क्या हो गया? t2 और x स्पीड हमारी क्या हो गई? 0। अब देखें, हमारे पास डी एक्सेलरेशन ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन गिवन है और एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन गिवन है। सबसे पहले तो हम t और x का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। t और s के रिलेशन में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब सबसे पहले बेटा हमने ये डी एक्सेलरेशन देखना है कि ये किसके इक्वल है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1/2। ये डिसेलरेशन है तो इसको -1/2 के इक्वल लिखेंगे। y2 इज x, y1 इज 30, x माइनस 30 x1 ओवर t1 माइनस 0, t1 माइनस 0 is equal to -1/2। -2x minus 30 is equal to t1। Clear? -2x plus 60 is equal to t1। ये हमने टाइम लिख लिया इन टर्म्स ऑफ x। इसी तरह हम ये सेकंड ग्रेडियंट से भी टाइम लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। वो हमारे पास क्या हो जाएगा? y2 इज 0, 0 माइनस एक्स ओवर t2 माइनस t1।
is equal to minus 3 by 2. 2 minus x over minus 3 is equal to t2 minus t1. 2x over 3 is equal to t2 minus t1. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो इन टर्म्स ऑफ x क्या है 2x प्लस 60, और ये वाला टाइम t1 से t2 ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x क्या है 2/3x, 2x/3. क्लियर? अब हमने x फाइंड करना है. ये x, ये स्पीड है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है. टोटल डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 804 मीटर. एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. अब ग्राफ में देखें हमारे पास दो शेप्स हैं. अब ये ग्राफ में देखें हमारे पास दो शेप्स हैं. एक कौन सी है? ये ट्रेपीजियम. और सेकंड शेप इज दिस ट्रायंगल. क्लियर हो गई? सबसे पहले हम एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम लेते हैं. एरिया ऑफ नाउ एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. तो इस ग्राफ के अंडर एरिया क्या है? पहले एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम 1/2 perpendicular distance between two parallel lines and the sum of the parallel lines. ये दो parallel lines है. इसकी हाइट कितनी है? 30. इसकी लेंथ कितनी है? x. और the perpendicular distance between these two parallel lines is 2x minus 2x plus 60. तो area of a trapezium is equal to 1/2 60 minus 2x. ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, माइनस 2x प्लस 60 को 60 माइनस 2x एंड 30 प्लस x. और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 बेस इज 2x over 3, 2x over 3 and height is equal to x is equal to 804. यहाँ से 2 कॉमन ले लें. 2/2 30 माइनस x 30 प्लस x. 2 से कैंसिल हो गया. प्लस x स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 804. ये भी 2 से कैंसिल हो गया. ये हमारे पास हो गया 900 माइनस एक्स स्क्वायर. 900 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 804. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 3, 27 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12. 8 3s are 24. Minus 2x square is equal to 2412 minus 27. Minus 2x square, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2412 minus 27.
-288, -288, -2 से डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -288 डिवाइडेड बाय -2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144. Taking a square root of both sides, x is equal to 12. अब हमने इस पॉइंट पर स्पीड निकाल ली। क्या स्पीड है? 12 मीटर पर सेकेंड। x इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेप है कि टोटल टाइम फाइंड करें। टोटल टाइम किसके इक्वल है? -2x + 60 + 2x / 3, -2x + 60 + 2x / 3। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x इज इक्वल टू 12, -2 × 12 + 60 + 2 × 12 / 3, -24 + 60, 3 4s are 12 + 8, 60 + 8 -24 is equal to 44 seconds. Total time is equal to 44 seconds. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।